जय हिंद। आज हम बात करेंगे परीक्षा पर जो आप लोग को 12th वाले को 1 फरवरी से होने वाली है और 10th वाले को 17 फरवरी से। देखिए 10th वाले बच्चे आप देखिए, आप लोग का एक 10 वर्ष का मेहनत है और 10 वर्ष से एक इंतजार होती है मम्मी पापा को, एक शिक्षक को इंतजार होता है कि मेरा बच्चा अब की बार मैट्रिक का परीक्षा देगा और इसकी तैयारी लगभग हम 10 वर्षों से करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग का लगभग सिलेबस खत्म हो गया होगा या होने वाला ही होगा। तो अब हम कैसे तैयारी करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, खास करके मैथमेटिक्स का। देखिए हम तो बिहारी हैं और बिहारी को तो मैथ नस नस में बसता है, फिर भी हम लोग को मैथ से परेशानी होती है। परेशानी रखना ही नहीं है, दिमाग में ये हटा दीजिए। मैथ का एक फिबिया होता है, आप डर रहे हैं कि मैथ 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 और यही मैथ आपको लेकर डूब जाता है। यदि आपका फर्स्ट डे यदि मैथ हो जाए तो मैक्सिमम बच्चा डर से उसका मतलब करीब जो है धक 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 करते रहता है। तो क्या किया जाए कि धड़कन नहीं बढ़े उस समय। आप लोग का जहां तक भी यदि सिलेबस खत्म हो गया है तो एक हम पैटर्न बनाए हैं, उसके अनुसार आप तैयारी करिए। अब ज्यों-ज्यों एग्जाम का समय नजदीक आते जाएगा तो आप लोग का धड़कन बढ़ते जाएगा। कुछ बच्चे समय ऐसे ही निकाल दिए, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, वही सर्विस पढ़ेंगे, यही सर्विस पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे। अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। कुछ भी नहीं किया है। वैसे भी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दे, और जो स्टूडेंट शुरू से पढ़े हैं वो तो और अच्छा ध्यान दे, क्योंकि उसके लिए जो ये वीडियो बनेगा बहुत ही बेस्ट है कि आप किस तरह तैयारी करिए कि मैथ में हमको 100 नंबर आ जाए और डर भी खत्म हो जाए। तो देखिए कुल मिलाकर मोटा मोटी यदि बोला जाए तो मैथ में आपको 15 चैप्टर अर्थात 14 चैप्टर ही है, 14 चैप्टर है। और इस 14 चैप्टर को हम संक्षेप में कैसे तैयारी करेंगे, तो देखिए आपको एक में है वास्तविक संख्या और बहुपद, ये 2 चैप्टर है आपका। ये 2 चैप्टर को आप एक दिन में समाप्त करिए और पर डे एक रूटीन बनाइए। पर डे का रूटीन होनी चाहिए। जैसे ही सवेरे उठे, पहले ही सोच से निर्मित होने के पहले, भगवान के नाम लेने से पहले एक कॉपी निकालिए, उसमें लिखिए आज का टारगेट, पहले दिन का टारगेट बनाइए। आज हमको क्या करना है, फिजिक्स में कौन सी चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, एक टारगेट बनाइए। साइंस में हमको प्रकाश पढ़ना है, मैथ में 2 चैप्टर पढ़ना है तो कौन कौन पढ़ना है। इसी प्रकार आर्ट में कौन पढ़ना है, इतिहास में कौन पढ़ना है, भूगोल में कौन पढ़ना है। एक छोटा सा पर डे का टारगेट बनाइए और पर डे छोटा छोटा टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करिए। लंबा टारगेट बना लीजिएगा और सब दिन के लिए टारगेट बनाइएगा, वही टारगेट आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। पर डे का टारगेट बनाइए, क्योंकि कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन हम नहीं भी पढ़ते हैं तो उस दिन तो टारगेट यदि हम रूटीन बनाते हैं तो फेल हो जाता है। पर डे का एक टारगेट बनाइए और पहला दिन टारगेट बनाइए हमको मैथ में वास्तविक संख्या और बहुपद पढ़ना है। और आपको बता देते हैं कि वास्तविक संख्या और बहुपद पढ़ना मतलब ये नहीं कि भर दिन बहुपदे पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। मैथ पढ़ते से 3 से 4 घंटा दीजिए समय, पर डे मैथ पे 3 से 4 घंटा समय दीजिए, आपको बेटर मैथ रहेगा। तो देखिए मैथ में कैसे हम पढ़ेंगे कि 3 से 4 फर्स्ट डे में हमको कैसे पढ़ना है, हम मैथ के डेमो देकर बता रहे हैं। वास्तविक संख्या में कौन कौन सा सवाल पढ़ना है और बहुपद में कौन कौन सा सवाल पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करिए, एक सूत्र का चार्ट बनाइए। प्रत्येक स्टूडेंट सूत्र का चार्ट बनाइए और अपने जो जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में पांव के दिशा में, जिधर आप सो रहे हैं उसके पांव के दिशा में होना चाहिए, सर की दिशा में नहीं, पांव की दिशा में सूत्र का लिस्ट टांगिए और आराम से जब आप सोने के लिए जाइएगा पढ़कर तो एक बेर पढ़ लीजिए। मौत एक वाले ऐसे करके एक बार पढ़ लीजिए, जितना तेजी से हो आप एक बार पढ़ दीजिए और आराम से सो जाइए बिंदास। फिर सवेरे जगिए, सवेरे जगने पर जस्ट तुरंत उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसको याद ही नहीं करना है, सूत्र को हमको याद नहीं करना, मात्र एक बार पढ़ लेना है। इसी प्रकार फिजिक्स में भी है, प्रकाश का, विद्युत का, चुंबक का जो भी सूत्र है एक बना लीजिए। इसी प्रकार केमिस्ट्री का भी आप बना लीजिए।
आवर्त सारणी को देखिए पर डे, आवर्त सारणी को एक बार पढ़ लीजिए, बस छोड़ दीजिए। यानी कि कुल मिला के 5 से 10 मिनट आपको समय देना है सूत्र पर। अब चल आइए रूटीन पर डे का टारगेट पर। उस टारगेट पे आप देखिए कि क्या क्या हमको करना है। आज का टारगेट बनाइए, आप जितना टारगेट को फुलफिल कर पाइएगा मत उतना ही बनाइए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा का टारगेट बना लिया, पढ़े 8 घंटा नहीं। उसमें पर्याप्त नींद लीजिए, 7 से 8 घंटा सोइए, 8 घंटा सोइए, मोबाइल से दूर रहिए और आराम से टारगेट फॉलो करिए। तो फर्स्ट डे का जो टारगेट है हमको क्या करना है, मैथ के लिए टारगेट रखना है 4 घंटा में वास्तविक संख्या और बहुपद। पहले दिन हमको 2 चैप्टर पढ़ना है, वास्तविक संख्या और बहुपद। अब देखिए पढ़ेंगे कैसे। वास्तविक संख्या में हमको सब सवाल नहीं बनाना है, आराम से देखते जाएंगे, आपको लग जाएगा कि ये सवाल हमसे बन रहा है, मौखिक से ही लग जाएगा, उसको बढ़ाते चलेंगे। चलो बन गया, चलो बन गया। यूक्लिड विधान पर क्या एल्गोरिथम दर्शाइए कि प्रत्येक पूर्णांक 2q के रूप का होता है। 2q ठीक बन गया। चलिए पलटिए इसको। अब देखिए यहाँ पर यूक्लिड विधान प्रमिका, हाँ ये एक ही टाइप का हिसाब है। अभी एक ही टाइप का हिसाब है तो वो बना लीजिए, फिर दूसरे टाइप में जाइए, ये वो बना लीजिए। सब सवाल नहीं बनाना है आपको, और जो सवाल छोटा हो आसान हो उसको तो बिल्कुल नहीं बनाइए। जो थोड़ा सा पेचीदा हो और जो खूब पेचीदा हो उसको भी नहीं बनाना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। खूब पेचीदा हो उसको भी छोड़ देना है, खूब हल्का हो उसको भी छोड़ देना है। बीच का सवाल बनाइए और बनाते हुए आगा निकलिए, निकलते जाइए और मात्र 4 घंटा में क्या करिए, ये बना लीजिए। बहुपद में चलाइए, बहुपद का भी सवाल खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे अर्थात दूसरी दिन क्या करिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये दोनों को क्या करिए, उठाइए मैथ में। अब दोनों में टिक लगाइए, कौन कौन ऐसा सवाल है, हर एक एक्सरसाइज में टिक लगाइए कि कौन कौन सवाल ऐसा है जो हमसे नहीं बनने वाला है, जो परीक्षा में पूछने वाला है। तो आप उस सब सवाल को क्या करिए, घेर दीजिए, या नॉक चिन्ह लगाइए, पेंसिल से चिन्ह लगा लीजिए। अब पेंसिल से चिन्ह लगाने के बाद उसी सवाल को बनाइए, या जो हम पढ़ाए हैं मैथ में, जहां तक पढ़ाए हैं वहां तक में देखिए कि सर कौन कौन सवाल को नोट लगवाए हैं, कौन कौन सवाल को चिन्ह लगवाए हैं, उस सब सवाल को ही मत आप बनाइए। यदि उसके अलावा आपको समय मिल रहा तो सवाल बनाइए एक्स्ट्रा, लेकिन जो सवाल में हम चिन्ह लगाए हैं उस टाइप का सवाल को आप एक बार बना लीजिए। तो फिर देखिए कि ये 3 और 4 में सेकेंड डे में तीसरा और चौथा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तीसरा भी हमको समांतर श्रेणी और त्रिभुज पढ़ना है। देखिए अब समांतर श्रेणी में हमको कम 2 नंबर का ही पूछा जाता है, और 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है मात्र 1 या 2 नंबर के। इस पर हम 10 दिन मेहनत करें तो मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमको कैसे मेहनत करना चाहिए, हार्ड मेहनत करने से नहीं सफलता मिलती है। एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यदि आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो कम समय में ज्यादा हासिल होगा। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन उसका उतना वैल्यू नहीं है। तो गधा की तरह मेहनत नहीं करना है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट तरीका से मेहनत करना है। एक शेड्यूल बनाइए, आपका एक महासंग्राम है, इस संग्राम में पहले से प्लानिंग बनाइए। यदि किसी को युद्ध में जाना है होता है तो उससे पहले प्लान बनाता है, कौन बम कहाँ फोड़ना है, कब पटक्का फोड़ना है कि सैनिक भाग जाए, उसका कौन गोली से मतलब उसमें वार करना है, एक शेड्यूल बनाता है। तो आप लोग का भी एक 10 साल का महासंग्राम है। आप टोटल के टोटल परिवार वाले, रिलेशन वाले जितना भी है, सब आपके आशा पर है, आशा लगाया हुआ है कि मेरा बच्चा अब की बार मैट्रिक का परीक्षा देगा, बहुत बढ़िया है, देखते हैं कितना अंक लाता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चौथा दिन जो है थोड़ा सा देखिए, ये त्रिभुज, समांतर श्रेणी और त्रिभुज। तो समांतर श्रेणी में बहुत कम सवाल है, छोटा छोटा ही सवाल इसमें पूछा जाता है, छोटा छोटा सवाल पर ही हमको मेहनत करना है। मतलब इसको ऐसा समझिए कि आधा से पौने घंटा या 1 घंटा में निपटा लीजिए समांतर श्रेणी को। शेष समय दीजिए त्रिभुज पर। त्रिभुज में थ्योरम पूछा जाता है, आप एक बार सब थ्योरम देख लीजिए, जैसे थेल्स देख लीजिए, थेल्स का विलोम देख लीजिए, पाइथागोरस देख लीजिए, पाइथागोरस का विलोम देख लीजिए, ए ऊपर में देख लीजिए, और इससे रिलेटेड 4-5 सवाल बना दीजिए। हर एक चैप्टर से 1 या 2 सवाल, 1 या 2 सवाल, 2 या 3 सवाल बनाते हुए निकल जाइए। तो इस प्रकार आपका ये भी समाप्त हो जाएगा। अब चलिए निर्देशांक ज्यामिति, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ऐसे सवाल भी पूछा जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में पूरे के पूरे 1 दिन दे देना है, 1 दिन दे देना है।
फिर इसमें यही काम करना है, देखना है कि कौन सवाल बनने वाला है। जो हमको लग रहा है कि बन रहा है उसको छोड़िए, जो लग रहा है कि इसमें फंस सकते हैं उसको बनाइए। तो निर्देशांक ज्यामिति आपको चौथा दिन में खत्म हो जाएगा। पांचवा दिन में त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग, और पांचवा दिन में आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति और अनुप्रयोग। इसमें कुछ भी नहीं है। त्रिकोणमिति में आपको यदि सूत्र याद है तो हिसाब कंप्लीट है, और सूत्र याद है तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल देखना है। हाइट एंड डिस्टेंस में 3-4 टाइप का सवाल दिया है, उस टाइप में से एक सवाल हमको बना लेना है। और पूर्वबिंद में 1-2 सवाल बना लेना है, 2 सवाल 3 सवाल या 10 सवाल ही ले लीजिए मोटा मोटी। त्रिकोणमिति में पूर्वबिंद वाला बना लेना है और हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बना लेना है। इस प्रकार आपको 5वां दिन में त्रिकोणमिति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नंबर जो है बीट और रचना आपको छठा दिन समाप्त कर देना है। मात्र 6 दिन में 6वां दिन में हमको बीट और रचना क्या हो जाना चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए। बीट में क्या करना है, बीट बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका, 2-4 हिसाब इसमें मात्र बनाना ही है, इससे कुछ है ही नहीं। 2-4 सवाल ही बनाना है, इसमें बीट बना लेना है। रचना भी पर डे, ये रचना जो है 2-4 को या 10 को सवाल है, टोटल के टोटल रचना बना लीजिए। टोटल का टोटल रचना पर डे में यदि हो सके एक रचना पर डे कर दीजिए। रचना जो है अंतिम समय बचेगा तो पर डे एक रचना बनाइए, 1 या 2 रचना बनाइए। और रचना का चरण को थोड़ा सा दिमाग में रखिए, रचना के चरण को दिमाग में रखना है, रचना स्वतः बन जाएगी। तो इस प्रकार आपका छठा दिन में बीट और रचना समाप्त हो जाएगी। और 11वां और 12वां दिन में आपको बीट से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। बीट से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें भी कुछ नहीं है, कोई खास सवाल नहीं है, आप खाली सूत्र याद करिए। बीट का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, शंकु का, बेलन का सारा सूत्र क्या करिए, दिमाग में रख लीजिए। चूंकि आपको याद ही है, पर डे आप सूत्र याद कर रहे हैं, तो इस प्रकार क्या होगा, बीट से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। अब मैन हिसाब इसको बताते हुए आगे चले जाएंगे। सांख्यिकी और प्रायिकता, ये तो मानिए मोटा मोटी आपको 1 से 2 घंटा का ही मात्र क्लास है। सांख्यिकी में एकदम बिल्कुल माद, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। माद, माध्यिका और बहुलक पग विचलन विधि से वो बना लेंगे, तीनों विधि से, कल्पित से भी बना लेंगे, तीनों विधि से अकल को माद बना लेंगे, और फिर एक बहुलक बना लेंगे, एक माध्यिका बना लेंगे, एक बहुलक एक माध्यिका बना लेना है। इस प्रकार हमारा सांख्यिकी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब प्रायिकता तो आप लोग को दिमागे में है। तो इस प्रकार यदि आप तैयारी करते हैं तो मैथ का जो फीबिया होती है, ये फीबिया आपको उतर जाएगा। मैक्सिमम बच्चा, हम बहुत ऐसे बच्चे को देखे हैं, बहुत दिन से 10 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मैथ बेहतरीन जानता है, बेहतरीन बनाता है, लेकिन एग्जाम में जाकर वो नर्वस हो जाता है। कुछ बच्चा ऐसा होता है कि मैथ जानता है, एग्जाम देना शुरू किया, सब भूल जाता है, पूरा का पूरा भूल जाता है, उसका दिमाग घूमने लगता है। बगल में उससे कमजोर बच्चा होता है, उसका नकल कर लेता है, 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 ऑब्जेक्टिव छाप लिया। अब पता चला वो गलत बनाया था, यहाँ पर आएगा मिलाएगा तो लेगा, अरे बाप घूम रहा है, उसका सर दर्द होगा, उसका नेक्स्ट एग्जाम भी खराब हो जाएगा। तो आप कभी भी किसी का नकल नहीं करिए, और यदि आप नकल भी करते हैं तो अकल से करिए। देखिए जो यदि आपको 50 को क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव दे रहा है तो उसमें 10वीं चैप्टर 10 को क्वेश्चन तो होगा जो आपको याद होगा, उस 10 को जो सही है उसको मिलाइए। देखिए 10 को मेरा सही है और सही वाला आंकड़ा में सही है या नहीं है। यदि देख रहे हैं कि वो कर सही है, मेरा जो 10 को सही है उसका भी सही है, मिल रहा है, तब उसको नकल करिए। आंख मूंद के उसको मत छापिए, नहीं तो आपका चला जाएगा। और मैथ चला गया तो मतलब चला गया। बिहारी का तो मैथ ही पहचान होती है ना, और आप लोग का मैथ भी कमजोर चल जाएगा। जिंदगी भर बच्चा मैथ करते रहता और मैथ में जाकर फेल भी होता है। यदि 100 बच्चा 10th में यदि फेल होता है तो उसमें 80 को बच्चा मैथ में फेल होता है, और 100 बच्चा यदि 12th में फेल होता है तो उसमें 80 को बच्चा केमिस्ट्री में फेल होता है। तो ये एक मेरा आंकड़ा है, आंकड़ा अलग अलग भी हो सकता है, मेरा ये अनुमान है, मेरा थॉट है। तो आप लोग ये ध्यान से देखिए, जो 12th के बच्चे हैं वो भी मैथ्स को इसी प्रकार देखिए। हर एक दिन इंटीग्रेशन देखना है, डिफरेंशिएशन देखना है, मैट्रिक्स देखना है, एक दिन डिटर्मिनेंट देखना है, एक दिन छोटा छोटा फैक्टर देख लेना है, लिमिट देख लेना है, परम्यूटेशन। इस प्रकार एक छोटा छोटा सा टारगेट रखिए, क्योंकि आप लोग का 1 फरवरी से ही एग्जाम होने वाली है।
एक छोटा छोटा टारगेट रखिए, उस टारगेट को पूरा करिए। और इस टारगेट को पूरा करने में आपका सबसे बड़ा बाधक होगा तो वह होगा यही मोबाइल। तो जब भी आप टारगेट बनाइए, मोबाइल को स्विच ऑफ करिए, स्विच ऑफ करके रख दीजिए, साइलेंट नहीं करिए, मोबाइल को स्विच ऑफ करिए या फ्लाइट मोड में करिए। एक मोबाइल का भी रूटीन बनाइए कि हमको मोबाइल कब देखना है। एक मोबाइल का रूटीन बनाइए कि मोबाइल कब निकलेगा जेब से, 4 बजे निकलेगा, 5 बजे निकलेगा, 6 बजे, जब आपको एंटरटेनमेंट अर्थात जब आपको लगेगा कि आप पढ़ने से बोर हो गए तब मोबाइल निकालिए। आप करते क्या है, मोबाइल से बोर हो जाते हैं तब पढ़ने के लिए बैठते हैं। यही समस्या है आजकल के बच्चे को, जिसके कारण सफलता नहीं मिलती है। तो उम्मीद है मेरा जो ये प्रक्रिया है आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, एक बार और वीडियो बनाएंगे पर्सनल सब्जेक्ट के बारे में। आज हम मैथ के बारे में बताए थे, फिर एक दिन हम आपको साइंस के बारे में बताएंगे, फिर हिंदी के बारे में, फिर एसएसटी के बारे में। पर डे एक अर्थात 5 सब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।